नमस्कार, आदाब सभी को। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पर। नागमती को पढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है खूब। सबको मुझे पता है बहुत मज़ा आ रहा है। सब बच्चों ने अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक बच्चे ने मेरे व्हाट्सएप पे बताया कि सर आप उपन्यास निगद्धा शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने और किसी से पढ़ने की कोशिश की पर वो मज़ा नहीं आता। बस ये प्यार जब बच्चों को मिलने लगे तो समझ लो किसी पुरस्कार से कोई कम नहीं है। ठीक है। तो ये होता है ना, क्योंकि आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अच्छी लगती तभी करते हैं, वैसे करेंगे भी नहीं, मुझे भी पता है। तो ये क्या होता है ना, किसी भी टीचर के लिए एक ऊर्जा बढ़ाता है, वो काम करने का और मन करता है कि हाँ इस पे और कुछ बेहतर किया जाए। अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। नागमती जब ख़त्म होगा तो इससे प्रश्न कैसे बनाएंगे, हम खुद ही इसमें से इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। हर एक दोहा, हर एक छंद से हम जो है क्या नाम है, फैक्ट्स निकालेंगे। जैसे सबसे पहला ही छंद है, जैसे हमारा ये कि इसमें नागमती चितौर पथहेरा, इसमें किन किन जो है मिथिक कथाओं का प्रयोग हुआ क्रम से। जैसे यहाँ देखो, सुआ काल हो लेगा प्यू नहीं जात। यहाँ देखो सबसे पहले नारायण ये वाली कथा, ये है जो विष्णु वाली, और राजत का ये फिर कौन क्या नाम है इसका, करण वाली कथा है। फिर यहाँ गोपी चंद वाली कथा है। ठीक है। और फिर इधर कान्हा की जाने की कथा। इस प्रकार से इसमें से हम क्रम निकालेंगे, आपको अच्छे नोट्स बना के आपको देंगे। इसीलिए कहता हूँ किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए। आपको पता है मेरा यूजीसी नेट के नोट कैसे होंगे, कि आपको अपने से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं, शॉर्ट नोट्स में देता हूँ। ठीक है। इस नंबर पर संपर्क करें 97 21 56 58 75। इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक, यूजीसी नेट के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ पहुँच चुके थे आपको पता है भाई। पहले मैं आपको अच्छी तरीके से सुनाता हूँ, फिर क्या कहती हैं नागमती। कहती हैं कि हे स्वामी हे प्रियतम अब आ जाओ। महीना लग गया है कौन, भादव, जिसको आप लोग कहते हैं अश्विन। ठीक है। कौन सा महीना लग गया है, भादव। कि भादव दो भरयति भारी, भादव दो भरयति भारी, कैसे भौर रैन अंधियारी। फिर क्या कहते हैं कि मंदिर सुन पियुअन ते बसा, सेज नागिनी फिर डसा, रहूं अकेली गहय पाटी, नैनी पसरी मारो ही छाती फाटी। फिर क्या कहती हैं कि चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। चमक बीज घन गरज तरासा, अहो बिरह काल होई जीव गरासा। बहुत अच्छी लाइन। अब ये बताना आपको कमेंट करके ये लाइन किस निबंध में अपने में लगी है। कि बरसई मघा झकोरी झकोरी, मोरे दुई नयन चुवई जसयोरी, अधनि सूखे भरे भादो माहा, अब हो नयाए सींचन नाहा। फिर पुरबा लागी भूमि जल परी, आक जवास भई थस झूरी। कि थल जल भरे अपूर सब, धरन गगन मिल एक, और जन जो बन योगा महदे, बूढ़त प्यूटेक। बहुत अच्छी पंक्ति है। ठीक है। दूभर मतलब भारी कठिन, अब भरो मतलब काटू बिताऊं, अनते मतलब अन्य, तरासा मतलब डराता है, ओरी मतलब ओलती, अपूर्वा एक नक्षत्र है। और आपको कमेंट, आप लोग क्या करेंगे कि इसमें जितने नक्षत्र आए हैं क्रम से इनको नोट करना है। ठीक है। मैं भी करके दे दूंगा आपको। क्या कहती हैं कि भादव, भा मतलब लग गया, भादव भादव का महीना। कि हे प्रियतम, ओ मेरे राजा, कि प्रियतम, भा यानी भादव का महीना लग गया है, भादव का महीना लग गया है। दूभर अति भारी, कि अब बहुत दूभर हो रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, अब ये महीना कटता नहीं है।
कि भा भादों दूभर अति भारी, कि भादों का महीना लग गया है और ये बहुत कठिन है, दूभर है, कट नहीं रहा है। कैसे भौर रैन अंधियारी, कि रैन मतलब रात, और रात बहुत अंधेरी होने लगी है, कैसे रहूं, कि भादों का महीना लग गया है, बहुत कष्ट है, और इस अंधेरी रात को कैसे काटूं। याद रखना कि भादो दूभर यति भारी, कि भादों का महीना लग गया है, बहुत दूभर है, बहुत कष्ट होता है इस महीने में, ठीक है। और कैसे भौर रैन अंधियारी, और रैन यानी रात बहुत अंधेरी होने लगी है। फिर क्यों, कि मंदिर मंदिर सुन पियुअन तय बसा, मंदिर मतलब घर, सुन मतलब सुना है, पियु मतलब प्रियतम, रतन सिंह, अनते मतलब अंत, जाकर कहें, बसा मतलब बस गए हैं, कि मेरा घर एकदम सूना है। क्यों सूना है, क्योंकि मेरे प्रियतम कहीं दूसरी जगह जाके बस गए हैं, अब वो आ नहीं रहे हैं। सेज नागनी फिर डसा, और ये सेज रूपी जो नागिन है ना, सेज रूपी जो नागिन रूपी सेज है, ऐसे सेज नहीं, जो यहाँ पे रूपक अलंकार है, जो नागिन रूपी सेज है, रूपक अलंकार है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। जो नागिन रूपी ये सेज है ना, ये बहुत डस रही है। मैं जब बिस्तर पे अकेली जाती हूँ तो नींद नहीं आती है, डसती है, नागिन रूपी ये सेज, ठीक है। क्या कहते हैं, कि रहूं अकेली गहे कपाटी, अकेली हूँ और एक पाटी को पकड़े हुए रहती हूँ। रहूं अकेले गहे एक पाटी, रहूं मतलब रहती हूँ, अकेले मतलब अकेली, गहे मतलब एक पाटी मतलब पकड़ कर, एक पाटी को मैं पकड़ कर लेटी रहती हूँ। क्या दर्द है, कि नैन पसारी मरो ही अफाटी, कि मैं नैन को खोले रखती हूँ, रात भर ऐसे देखती रहती हूँ, मेरे प्रियतम नहीं आए हैं, अब मैं नहीं जीऊंगी, अब मेरा झियरा, मेरा दिल फट गया है प्रियतम की वजह से। कि चमक बीज घन गरजी तरासा, चमक चमक रहा है, बिजली यानी बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है और घन गरजता बादल जब गरजते हैं तो तरासा मतलब मुझे बहुत डर लगता है। तरासा का अर्थ क्या है, तरासा का अर्थ क्या भैया, डराता है, डर लगता है। समझो कि जब दादा बिजली चमकती है बहुत तेज ताड़ा ताड़ा करके, और घन गरज यानी बादल जब गरजता है, तो हे प्रियतम तुम्हारे बगैर बहुत डर लगता है मुझे। और बिरह काल होए जीव ग्रासा, और इस बिरह रूपी काल मुझे जीने नहीं दे रहा है, ग्रसित कर रहा है, चोट दे रहा है, लगता है मुझे मार देगा। बिरह काल होई जीव गरासा, कि ये बिरह रूपी काल मेरे जीव, मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे शरीर को ग्रसित कर रहा है। जल्दी आ जाओ प्रियतम, जिया नहीं जाता, मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। क्या कहती हैं, कि बरसई मघा झकोरी झकोरी, मघा नक्षत्र, याद रखना यहाँ पे मघा नक्षत्र है। और ये याद आप लोगों से कहा मैंने कि नक्षत्र सभी निकाल लेना इसमें से क्रम से, कि बरसई मघा झकोरी झकोरी, कि जो मघा नक्षत्र है वो हमेशा बरसता रहता है। मोरे दोई नयन चुवई जसयोरी, कि जिस प्रकार से ये मघा नक्षत्र बरसता रहता है उसी प्रकार से मेरे नयन, दोनों नयनों से आंसू निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। धन सुख है भर भादों माह, अब कहती है, ये बता रही हैं कि मुझसे लोग कहते हैं कि तू धन्य है। धन्य मतलब धन्य यहाँ पे एक स्त्री का भी होता है, और धन्य का अर्थ होता है धन्य, कि हे नागमती तू धन्य है,
सूखे भरे भादो माह, कि भरे महीना जो भादों का महीना है जिसमें इतनी बरसात हो रही, इतनी बरसात हो रही, इसमें भी तू सूख रही है, हैं? इतने इसमें भी तो सूख रही है, इतने महीना इतना बरसात हो रही है, इसमें तो कम से कम हरिया जा तू। अब सी चनना, और अब भी मेरे प्रियतम जो है नहीं आए हैं। फिर क्या कहते हैं कि पूर्वा लागी भूमि जलपुरी, कि पूर्वा नक्षत्र लग गया है, लाग भूमि जलपुरी, और पूरी पृथ्वी में जल भर गया है। पूर्वा नक्षत्र लग चुका है, और भूमि मतलब जमीन, लाग मतलब लग गया है, जल मतलब जल, पूरी मतलब पूरी, पूरी पृथ्वी, पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी में क्या हो गया है, जल ही जल भरा हुआ है। आक जवास भई तसजूरी, और जब जब ये पूरी पृथ्वी में जल भरा पड़ा है, और आक जवास भई तसजूरी, अब मैं क्या हूँ, झुरा रही हूँ, झर रही हूँ धीरे धीरे, यानी मैं कहने का पिजड़ा हो रही हूँ सूख के। ठीक है, क्या कहते हैं आगे कि थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिलेक, और जन जो बन योगा महा दे डूबत पियो टेक, कि देखो थल जल भरे अपूर सब, जल थल जितने भी स्थल हैं सब जल से भर गए हैं। थल जल भरे अपूर सब, जितने भी स्थल हैं भैया, थल हो गया, जल जल स्थल है जितने, सब भर गए हैं जल से। आकाश क्या, पूरे धरती पे जितने स्थल हैं सब जल से भर गए हैं। धरन गगन मिल एक, और धरती आकाश एक मिलकर एक हो गया है। और जनी जो बन योगा महादेव बूझत पियोटेक, और ये यौवन, जो मेरी जो यौवन अवस्था है, अवगाह मह दो बूढ़त, ये बूढ़ती हुई जा रही है। पीयू कब टेक करोगे, वापस कब आओगे। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि लागो ला भा भादव दूभर अतवारी, की भादव का महीना लग गया है और अब ये दिन काटे नहीं कट रहे हैं, अति भारी हो गया है। कैसे भरो रैन अंधियारी, अब कैसे इस अंधेरी रात को मैं काटूं। हाँ, सखी पिया को, हाँ सखी पिया को जो मैं न देखूं, कैसे काटो अंधेरी रतिया। हाँ, जे हाल मिसकी मकुम तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं, कैसे काटो अंधेरी रतिया। ये वही से निकली है पंक्ति, अमीर खुसरो की वह पंक्ति है, इस बात को याद रखना। वही कहती है कि भा भादो अति दूभर भारी, अब कैसे भौर रहन अंधियारी, कैसे अंधेरी रात को मैं काटूं। मंदिर सुन पियो अनते बसा, मेरा मंदिर, मेरा मन का मंदिर सुना है मेरे प्रियतम, अंत जाके बस गए हैं, दूसरी जगह बस गए हैं, किसी के चक्कर में पड़ गए हैं। सेज नागिनी फिर डसा, ये नागिन रूपी सेज मुझे डसे रही है, मार देगी मुझे। रहो अकेले कहे एक पार्टी, अकेले रहती हूँ, पार्टी को पकड़े हुए रहती हूँ, क्या करूँ। नैन पसारे बरो ही फाटी, नैन पसार के सोती रहती हूँ, लग रहा है कि दिल ये फट जाएगा, हृदय मेरा ये फट जाएगा। चमक बीज घन गरज तरासा, आज बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो दिल धड़कने लगता है, डर लगता है मुझे। आप होते तो मुझे डर नहीं था। बिरह काल हुई जीव गरासा, ये बिरह रूपी काल मुझे देख लेना ग्रसित कर लेगा, मुझे मार देगा, अपने में ग्रहण कर लेगा। बरसई मघा झकोरी झकोरी, ये मघा नक्षत्र जैसे बरस रहा है धीरे 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 धीरे, उसी प्रकार से मेरे नयनों से आंसू चू रहे हैं। धन सूखे भरे भादो माहा, अब हुन आए सी चलना, कि भरे भादो में सूख रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहती हैं, समझो कि लाग कुंवार नीर जग घटा, लाग कुंवार नीर जग घटा, या बहु आवो कंत तनु लटा,
तोई देखे पिव पलु है काया कया, और उतरा चित बहुर करुमया। फिर कि चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा प्यो पुकारत पावा। उवा अगस्त हरित घन गाजा, अतुरहि पलान चढ़े रन राजा। फिर स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर सरवर सवरि हंस चली आए, सारस कुर लहि खंजन दिखाए। भा पर गास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश भूले। समझ रहे हो? भा पर गास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश भूले। क्या कहती हैं समझना। लाग कुंवार नीर जग घटा, कि कुंवार का महीना लग गया है, लाग से लग गया है। कुंवार कुंवार का महीना, नीर मतलब जल, और जग मतलब संसार। क्या? संसार। और घट मतलब घट गया है। कि हे प्रियतम, कुंवार का महीना लग गया है और सारे संसार से जल भी कम हो गया। जो अभी भादव नक्षत्र था जिसमें खूब बरसात हुई, तब हम जानते थे, आप कह सकते हो कि बारिश हो रही है, गांव पानी भरा हुई, हम कैसे आई? अब तो पानी ना आए बच्चा, अब तो आ जाओ हे प्रियतम, अब तो आ जाओ। कि लाग कुंवार नीर जग घटा, अब हूँ आओ कंत तन लटा। कि अब हूँ, अब तो आ जाओ, अब ही तो आ जाओ। कंत मतलब प्रियतम, ठीक है। तन लटा, ठीक है। तन मतलब लटा मतलब लौट के आ जाओ, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि तो ही देखे पियो पल है कया। पलो मतलब पल, या पल्लवित भी कह सकते हो, पल्लवित कह सकते हो। पल्लवित मतलब खुशी। कि तो ही देखे, कि हे प्रियतम तुम जब आ जाओ तो तुमको देखकर, पियु मतलब प्रियतम, हे प्रियतम अगर तुम आ जाओ, तुमको देखकर, कया मतलब मेरा शरीर जो सूख गया है, बहुत सूख गया है भादों के महीने में। पलु है प्रबल, जो है क्या हो जाए, प्रवल्लित, प्रवल्लित हो जाए, खुशी से झूम उठे बस तुम्हारे आने से। एक नज़र बस देख लो तुमको, मेरे दिल की तपन मिट जाए। ये नागमती है। देखो मैं एक बात फिर बता दूं, मैं आपको उसी भाषा में नहीं, मैं सोचता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। और मुझे ये सबसे पसंदीदा टॉपिक लगता है। कि तो ही देखे प्यो पलु है काया, उतरा चीतु बहुरी करु माया। उतरा चीतु, ठीक है। उतरा चित मतलब चित्त का अर्थ दिया यहाँ पे, हाँ चित्त, चित्त से उतरी या भूली बात ध्यान मिला। हाँ आप समझो कि उतरा चित्त बहुर कर माया। अब ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं जानती हूँ उतरा चित्त, कि मैं तुम्हारे दिल से निकल गई हूँ। मैंने इस भाषा में समझा, वैसे लोग क्या समझाएंगे कि मैं समझती, मैं जानती हूँ हे प्रियतम कि आपके हृदय से मैं निकल चुकी हूँ, आपके हृदय से मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने क्या कहते, दिल शब्द का प्रयोग करो, क्या कहना है समझ आना चाहिए। कि उतरा चित्त, कि आपके चित्त से मैं निकल गई हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आप जहाँ गए हुए हैं वो पद्मावती के चक्कर में गए हैं, मेरी सौत के चक्कर में गए हैं, पर हे प्रियतम बहुरी कर माया, वापस आ जाओ। फिर चित्रा मित्र मीन कर आवा, कि चित्रा नक्षत्र, मित्र मतलब सूर्य, मीन मतलब चंद्रमा, कर आवा ये सब मिलके वापस आ गए हैं। पपीहा प्यो पुकारत पावा। अब मेरा जो हृदय है पपीहा, जो पपीहा के समान प्यो प्यो पुकार रहा है।
उवा अगस्त हरित घन गाजा। उवा अगस्त, देखो उवा अगस्त हरित घन गाजा, इसका क्या होता है? उवा अगस्त, अगस्त तो वो महीना तो होगा नहीं, ये भी कोई नक्षत्र ही होगा। ठीक है, हरित घन गाजा। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसको बाद में देख लेते हैं। तुरह मतलब तो होता है तुरंग। क्या होता है? तुरंग। और तुरंग का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। पलन चढ़े रन राजा। हाँ, बात समझ में कि अब क्या, कुंवार का महीना आ गया है, सारी जगह से जल घट गया है। अब क्या हो रहा है? अगस्त तुरंत ही हरित घन गाजा। क्या हो रहा है कि अब युद्ध की तैयारी होने लगी है। लोग घोड़े पर सवार पलान चढ़ रहे हैं, इन राजा लोग अपने घोड़े पर सवार होने लगे हैं। स्वाति बूंद चातक मुख पर है। जो स्वाति बूंद का जो स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है वो चातक यानी चातक घोड़े के मुख पे पड़ गया है। समुद्र सीप मोती सब भरे, और सारे समुद्र, जो समुद्र में जो सीप जो मोती होते थे वापस सब भर गए हैं। अब तो आ जाओ। सरवर सरवर संवरी हंस चली आए। और सरवर मतलब तालाब। सरवर का अर्थ क्या होता है? तालाब। संवरी सब के सब हंस चली आए, यानी जो सरवर तालाब में जब क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो तालाब सूखता है तो हंस जब वापस आ जाते हैं, तो सब इसी प्रकार से तालाब में सब क्या हुए हैं? हंस वापस चले आए हैं। हंस चली आए, तालाब में वापस आ गए हैं। कौन? हंस सब आ गए हैं। सारस कुरलहि खंजन दिखाएं। और सारस जो है वो कुलंच कर रहा है, मतलब खुशी मना रहा है। खंजन, खंजन जो पक्षी होता है वो भी दिखाई दे रहे हैं। भा परगास कांस बन फूले, कि भा प्रगास कांस, कांस जो आती है एक ना होती है, वो देखा होगी जड़, वो भी फूलने लगी है। कंत ना फिरे विदेश है भूले, पर हमारे प्रियतम वापस नहीं आए हैं, वो विदेश में ही रह गए, सबको भूल गए हैं। समझ रहे हो? कि बिरहा हस्ते तन साले घाय करे चित चूर, अवेग आए पियो बाजो गाजो हो सदूर। कि बिरह हस्त तन साले, कि बिरह रूपी जो हस्त मतलब हाथी, हस्त का मतलब एक हाथी, कि बिरह रूपी जो हाथी है वो तन को साल रहा है। घाय करे चित चूर, और दिल पे दिल मेरा घायल हो रहा है, हृदय मेरा चूर चूर हो रहा है, उसमें घाव हो गया है। वेग आओ पियो, वेग मतलब जल्दी, वेग का अर्थ क्या बच्चा? जल्दी। कि हे प्रियतम तुम जल्दी वापस आ जाओ, और बाजो गाजो होय सदूर। सदूर मतलब क्या होता है? शार्दूल। क्या होता है? शार्दूल। और शार्दूल किसे कहते हैं? सिंह को। किसे कहते हैं? सिंह को। कि हे प्रियतम, कि बिरह रूपी जो हाथी है मुझे साल रहा है, मुझे हृदय में चोट कर करके घाव कर चुका है, तो वेग मतलब जल्दी आ जाओ, और शेर, तुम मेरे शेर हो, तुम शेर बन के वापस आओ, और बाजो आके, गरजो आके, गाजो मतलब गरजो, इसके सामने गरजोगे तो वो वापस चला जाएगा। ये है, बहुत दर्द है नागमती को। ठीक है। लटा मैंने बताया था शिथिल हुआ। अच्छा, लटा मतलब शिथिल हुआ। पलुहे मतलब पनपती है, वही बात है। उत्तरा चित्त मतलब चित्त से उतरी या भूली बात ध्यान में लाना। चित्रा एक नक्षत्र है। तुरय घोड़ा जिसे कहते हैं। पलाने मतलब जीन कसकर। घाय मतलब घाव। बाजू मतलब लड़ो। और गाजो मतलब गरजो। सदूर मतलब शार्दूल जिसे सिंह कहते हैं। ठीक है, तो ये बाकी अगले दो छंद अगली बार पढ़ेंगे। पढ़ते रहो और क्रम से। इसमें से अभी मैं इसको दोबारा पढ़ाऊँगा। दोबारा कैसे पढ़ाऊँगा? एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि कैसे पढ़ना मैं बताऊँगा बाद में। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो किया करें कि हाँ सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है।